प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने एक्सरसाइज 9.1, 2, 3 में एपी सीरीज एंड जीपी सीरीज के क्वेश्चंस किए हैं। उनका nth टर्म्स निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेशल सीरीज आ जाती है, ना ही एपी हो ना ही जीपी हो, तब हमने कैसे उनका सम निकालना है ये हमने इस एक्सरसाइज में करना है। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टर्म्स, अप टू हमारे पास अगर n टर्म्स हों, इनका सम हम कर चुके हैं पहले। इनका सम क्या होगा? n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, या हम इसको लिख कैसे सकते हैं? समेसन k = 1 to n। अच्छा, इसकी nth टर्म की अगर मैं बात करूं, इसकी nth टर्म क्या होगी? अप टू n ही है, तो हम यहाँ पे लास्ट में ये भी लिख सकते हैं +n। nth टर्म हमारे पास ये है। nth टर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे? an = n। जब हमने सम निकालना है, Sn निकालना है हमें, तो डिनोट होगा k = 1 to n a of k, 1 से लेके n तक, और उसका सम क्या हो जाएगा? n × n + 1/2, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ये हमारे पास अगर नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है। अगर इनका स्क्वायर हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम nth टर्म की बात करें, an हमारा क्या होगा? n स्क्वायर। सो सम ऑफ n टर्म्स डिनोट होगा k = 1 to n a k, इससे डिनोट होगा। और इसका सम क्या होगा? n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। इनको हम यूज़ करेंगे हम अपने क्वेश्चंस में। थर्ड, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो गया, ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे। और अगर हम इनके क्यूब की बात करें, 3³ अप टू n³, यहाँ पे इसकी nth टर्म क्या होगी? हमारे पास n³ है, और सम क्या होगा? Sn k = 1 to n a k। k की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है। और इसका सम क्या होगा? दैट इज n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2n होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ही करना बस यहाँ पे क्यूब में, ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे इसकी nth टर्म लेना चाहता हूँ, सॉल्यूशन देखें। nth टर्म जो होगी वो क्या होगी? 1 2 3 4, nth में n हो जाएगा, n उससे एक प्लस हो रहा है, तो n × n + 1 इज आवर nth टर्म। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आगे सोल्व करेंगे तो n × n n² + n। सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? Sn। समेसन ऑफ k = 1 to n, कौन सी टर्म? nth टर्म। सम ऑफ k = 1 to n, यहाँ पे दिस इज k² + k, k² + k, ये n² बन जाएगा। इसको अलग अलग अगर लिखेंगे आप, तो k = 1 to n, दिस इज k² प्लस समेसन k = अलग अलग कर लिया हमने इनको, इंटू k हो गया। अब इसकी वैल्यू देखिए, Sn स्क्वायर वाली वैल्यू का सम हमारे पास कितना है? n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। एंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 अप टू n तक, इनका सम क्या था हमारा? n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सा यही था बस। इन दोनों में कॉमन क्या क्या हो गया? n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 दोनों में है। यहाँ पे क्या बचा? 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। यहाँ पे क्या बचा? 1। इसका एलसीएम ले लीजिए, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम हो गया 3, 2n + 1 +
3 हो गया। n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2n प्लस 4, देखिए ये वैल्यू बन गई हमारी 2n प्लस 4, 2 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें, 2 इंटू एन प्लस 2 बचेगा, n डिवाइडेड बाई 3, 2 से 2 कैंसल, सो आंसर हमारे पास हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। दिस इज योर Sn। तो बहुत ही आसान से हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें nth टर्म का पता होना चाहिए और बाकी ये तीनों हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n टर्म्स तक हमने इनका सम निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या निकालना है, nth सम निकालनी है। सॉल्यूशन nth टर्म जो होगी 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, n हो गया, इंटू फिर उससे अगला नंबर है n प्लस 1 एंड n प्लस 2, n यहाँ पे 1 2 3 अप टू n तक अगर होगा तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या आएगा n, फिर से एक नेक्स्ट है और फिर से एक नेक्स्ट है। दिस इज अवर nth टर्म। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, n स्क्वेयर प्लस n इंटू एन प्लस 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन गया हमारे पास n क्यूब n स्क्वेयर प्लस 2n स्क्वेयर, ये बन जाएगा 3n स्क्वेयर प्लस 2n। सॉल्व करेंगे तो ये बन गया हमारे पास nth टर्म। अब सम निकाल लीजिए, सम ऑफ n टर्म Sn k इज इक्वल टू 1 टू n टर्म एंड a k, 1 n तक रखेंगे तभी हमारे पास nth बन जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, k इज इक्वल टू 1 टू n मीन्स k क्यूब प्लस n की जगह k पुट करोगे तो यही बन जाएगा, ये 3k स्क्वायर प्लस का 2k बन गया। अलग अलग कर दीजिए इनको, ये वैल्यू बन जाएगी k इज इक्वल टू 1 टू n, दिस इज k क्यूब प्लस समेसन k इज इक्वल टू 1 टू n, 3 बाहर ले लीजिए, 3 ऑफ k स्क्वेयर प्लस 2 इंटू समेसन k इज इक्वल टू 1 टू n इंटू k हो गया। ठीक है, अब k क्यूब k स्क्वेयर एंड k सबके यहाँ पे लिखे हुए हैं, हमने वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ पे हम। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, क्यूब में हमारे पास क्या बनता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वेयर, इसका सम ये होगा, प्लस 3 इंटू के स्क्वेयर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, और नेक्स्ट में हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे 2 हो गया, ये एलसीएम लेने में काम आएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, सभी में n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 सभी में है, तो हम क्या करें, n इंटू एन प्लस 1 n डिवाइडेड बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से एक तो बाहर आ गया, स्क्वायर है, और नीचे भी 2 एक बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, स्क्वायर में से की वैल्यू बाहर आ गई। यहाँ पे भी n इंटू एन प्लस 1 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2n प्लस 1 हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू पूरी की पूरी बाहर आ गई, तो यहाँ पे बचा ओनली 2, यहाँ पे ये वैल्यू बाहर आ गई तो अकेला 2 बच गया। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया। इसको सोल्व करेंगे, दिस इज n स्क्वेयर प्लस n प्लस 2 इंटू 2, एलसीएम ले रहे हैं हम 4n, 1 प्लस 2 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, आगे सोल्व कीजिए, यहाँ पे Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, Sn इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम हमारा 2 है ही, 2 हो गया, ये वैल्यू बन जाएगी n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 6, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 जा 4 हो गया। इसके फैक्टर जब आप करेंगे, दिस इज n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 6, n प्लस 3 इंटू एन प्लस 2 बन जाएगा
n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू एंड n प्लस थ्री डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 4 हो गया। दिस इज योर Sn, सम ऑफ n टर्म्स हो गया। तो बहुत ही आसान सा था, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू nth टर्म। हमें पहले इसकी nth टर्म निकालनी है, n टर्म्स का सम हमने निकालना है। ये क्या होगा, देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये तो हमारे पास n स्क्वायर हो जाएगा। जो हमारे पास nth टर्म होगी वो क्या होगी, nth टर्म ऑफ 3 5 7, ऐसे ही चल रहा है हमारे पास 3 5 7, ये इंटू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये nth टर्म ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, इसके nth टर्म। ये हमारे पास क्या है, AP है। सो nth टर्म AP का फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। A हमारे पास क्या है, 3 है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा कितना है यहाँ पे 2 है। ये सिंपल सा, इसमें तो क्या रहेगा हमारा n स्क्वायर हो जाएगा। 3 प्लस 2n माइनस 2 इंटू n स्क्वायर। सो 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो nth टर्म हमारे पास यहाँ पे ड्राइव होगी 2n क्यूब प्लस का n स्क्वायर। सबसे मेन हमारा क्या होता है, nth टर्म फाइंड आउट ही करना होता है। सो अब Sn क्या बन जाएगा, Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n, kth टर्म हो गया। ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, k इज इक्वल टू 1 टू n, दैट इज ट्वाइस ऑफ k क्यूब प्लस k स्क्वायर। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग लिख लीजिए। समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n, 2 बाहर लिख लीजिए इसमें, k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब प्लस k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या बन जाएगा, Sn जो बना ट्वाइस ऑफ k क्यूब में हमारे पास क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का ये स्क्वायर हो गया, और k स्क्वायर में n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 6 हो गया। अब जो भी वैल्यू एलसीएम कॉमन हो रही है पहले तो वो बाहर ले लेते हैं। हमारे पास n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ये 4 होगा, 2 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो डिवाइडेड बाई 2 भी हमारे पास इसमें कॉमन होगा। ध्यान दीजिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 से 2 कैंसिल करोगे 2, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, यहाँ पे बचा n इंटू n प्लस 1, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। और यहाँ पे बचेगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बाहर हो गया, तो यहाँ पे बच गया 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। सो Sn की वैल्यू हमारे पास होगी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कीजिए, इसमें एलसीएम हो गया आपका 3 हो गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और 3n स्क्वायर प्लस का 5n एंड प्लस 1 एंड 3 2 जा 6, ये वैल्यू होगी। इसमें इसके फैक्टर नहीं बनते तो इतना ही छोड़ दीजिए। दिस इज योर Sn। सिंपल, आपने ध्यान किसके ऊपर निकालना, पहले तो आपकी जो nth टर्म है वो अच्छे से आपको निकालनी आनी चाहिए, उसके बाद ये बस 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, आसानी से सम निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।